हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। जो मुद्दा अभी तक चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये इशू को कहीं ना कहीं राजनीतिक वे में ले गया है ना। जो भी टीचर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं यहाँ पर कि इसको हम रद्द करा के रहेंगे, नो डाउट बहुत अच्छा स्टेप है। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष पार्टी का हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस इशू को खराब करते जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप राजनीति पार्टी का अगर आप हेल्प लेने की कोशिश करेंगे तो ये राजनीति पार्टी किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि वे लोग स्टूडेंट का सेंटीमेंट के साथ खेल जाते हैं, कभी भी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो चुका है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों ने अनाउंस किया है कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे और इसको रद्द करेंगे, बोली आधे घंटे में रद्द कर देंगे। जब सीएम शपथ लेंगे उसके बाद। तो एक चीज़ आप सभी लोगों को समझना चाहिए जो लीड कर रहे हैं इसको, कि आप हेमंता बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, उन लोगों के पास आप लोग गए हैं। वे लोग झारखंड के चुनाव के प्रभारी हैं। उन लोगों को झारखंड से कोई मतलब है, बस सिर्फ उन लोगों को राजनीति करने के लिए झारखंड में भेजा गया है। एक आसाम का है और एक मध्य प्रदेश से है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो उन लोगों को सिर्फ राजनीति से मतलब है। ये लोग यहाँ पर चुनाव के बाद सीधे उल्टा पकड़ के अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने स्टेट वहाँ जाके काम करें। उन लोगों से कोई झारखंड से मतलब नहीं है उन लोगों को। तो उन लोगों के पास जाके बात रखना कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक सोच और राजनीतिक माइंडसेट के साथ ये कहीं ना कहीं काम हो रहा है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि राजनीति वाले किसी के होते नहीं, क्योंकि 5 साल ने जेएमएम ने यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से स्टूडेंटों के लिए कुछ भी नहीं किया। जो आशा थी, जो उन्होंने घोषणा पत्र में अपना रखा था 2019 में, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं किया। जेएसएससी 2 बार एग्जाम हुआ, उसमें भी कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम में ओपन लीक हुआ, इसमें भी पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं धांधली इसमें भी हुई है। तो ये 5 साल में कुछ भी नहीं किया। और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी जो अभी जिसके पीछे अभी हम लोग जा रहे हैं सो डैट वो एग्ज़ाम को रद्द करवा दे। तो मान लो अगर चुनाव जीतने के बाद रद्द भी करा देती है, कि इसकी क्या गारंटी है कि 5 साल तक वो एग्ज़ाम लेके लोगों को ज्वाइनिंग दे देगी। ये बार बार चलता रहेगा तो कैसे होगा। तो राजनीति के शरण में जाना ये कहीं ना कहीं कुछ स्टेप ये गलत है। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो इसका क्या होगा। नहीं जीतती है ना, उसके 5 जैसे सीएम शपथ लेते हैं उसके अगले दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का। और कोर्ट क्या है, कोर्ट में तो लंबी सुनवाई होगी। 3 दिसंबर का डेट दिया हुआ है नेक्स्ट हियरिंग। तब तक तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो इस इशू को इतना राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी आदमी सेंस अपना लगा सकता है कि ये प्रॉपर राजनीतिक वे में चला जा रहा। खास करके हेमंता बिश्व शर्मा, ये कौन हिसाब से मुख्यमंत्री है भाई, अपना स्टेट का आसाम का ये स्टेट का मुख्यमंत्री है। उसको तो सिर्फ रिलीजन कास्ट सिर्फ खेलना आता है उनको, अब भाई कुछ आता भी नहीं है ना। तो उस सबसे आशा रखना ठीक नहीं है ना। झारखंड का सीजीएल एग्ज़ाम में कोर्ट पे आप पूरा भरोसा कीजिए कि कोर्ट कहीं ना कहीं इसको अगर सही वे में एविडेंस है, सारा चीज़ है, तो कोर्ट तो अपने आप रद्द कर देगी। तो हम क्यों विश्वास करें राजनीतिक पार्टियों ने 8-9 साल हो गया कोई कुछ किया नहीं है। तो विश्वास करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सिर्फ राजनीति करेगा, स्टूडेंट का भलाई का कोई भी नहीं चाहता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट। स्टूडेंट की भलाई 5% स्टूडेंट के लिए नहीं सोचा जाता है।
तो ज़्यादा राजनीतिकरण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी इलेक्शन का इशू है, पूरा फोकस सीजीएल एग्जाम पर होने वाला है पूरा। और एक चुनाव जीतने के बाद ये खत्म हो जाएगी, कोई नहीं सोचेगा चुनाव तो अब हम जीत गए, हमको अब क्या करना है, 5 साल तक कोई हटा नहीं सकता है, स्टूडेंट जाए जहन्नम। ये वाला सिस्टम फिर से लग जाने वाला है। क्या है कि पिछले बीजेपी ने भी लगाया, जेएमएम ने भी लगाया, अब ये लोग भी, जो जीतेगा, अगर बीजेपी जीती है वो भी लगाएगी, और अगर जेएमएम आती है तो वो तो भाई आप जान ही रहे हैं क्या क्या अभी 5 साल में हुआ है। तो यही फ्यूचर है झारखंड के लोगों का, कब सुधरेगा कोई जानता नहीं है ना। क्योंकि जितने भी पूरा भारत में स्टेट हैं, 28 स्टेट में सबसे खराब अगर किस्मत लेके पैदा हुआ है झारखंड का स्टूडेंट। इसके साथ कभी कभी कुछ होता नहीं है सही से, क्योंकि 2 बार इस टर्म में एग्ज़ाम हुआ, दोनों में कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हो गई। फर्स्ट में तो आपका ओपन लीक हो गया, सेकेंड में पूरी संभावना है लीक में। 2016 में एक बार हुआ था, तो उस समय भी बीजेपी सरकार थी, उस समय भी कुछ ऐसा सिचुएशन था, क्वेश्चन लीक का तो नहीं था, बट सिचुएशन इस तरह से था कि वो भी रद्द हो गया था। तो ये चलती रहेंगी, कब तक चलेंगी। राजनीतिकरण कीजिएगा तो और लंबा चलने वाली है। तो बाइकआउट आप अगर हो जाए और एग्ज़ाम सही समय पर हो जाए तो बहुत अच्छी है। सारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्सों का मांग है कि ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सरकार है उसको ही समझना चाहिए था कि इसको हम रद्द कर दें, क्योंकि इतना स्टूडेंट्स का मांग है। सिर्फ 2000 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन वहाँ पर होने वाला है। ज़्यादा स्टूडेंट्स 3 लाख अपियर हुए हैं, उनमें से आपको 3 लाख स्टूडेंट्स का ही तो मांग है कि इस एग्ज़ाम को रद्द कर दे, बट ये भी सरकार नहीं सुनी। और आने वाला सरकार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो कितना सुनती है वो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रख लीजिए कि सरकार किसी की होने वाली नहीं है। बस सत्ता का लालच, राज चलाना, अपने हिसाब से चलाना, जनता क्या सोचती है क्या करती है उसके हिसाब से कुछ सोचना नहीं। नाम की डेमोक्रेसी, बोला जाता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर स्टेट हमारा डेमोक्रेटिक अकॉर्डिंग चलता है। बस कहाँ, जनता जो डिमांड करती है, पब्लिक जो डिमांड कर रहा है, स्टूडेंट जो डिमांड कर रहा है, वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो फिर किस चीज़ की डेमोक्रेसी इस चलते हम जब वोट दे रहे हैं, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है जाके विधानसभा में, स्टेट लोकसभा में, और मेरे हिसाब से नाम के लिए हुआ ना, हम वोट दे दिए तो माँ के जाके मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जनता का, क्या कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, कौन सा जनता मांग कर रहा है उसके हिसाब से काम कर रहा है यहाँ पर। अभी पिछले बार जेएमएम को दिया वोट का, स्टूडेंट के हिसाब से कहाँ काम कर रहा है, कर ही नहीं रहा, अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने जो उसको बेनिफिट लग रहा है उसके हिसाब से। भैया जो मांग कर रहा है उसके हिसाब से काम करो ना। अभी बीजेपी को मान लो वोट दे रहा है सब, तो अगर वो भी अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, मतलब ये चलता रहेगा। राजनीतिक पार्टी किसी की नहीं होने वाली है, बस अपना देखेगी कि अपना हमको राज चलाना है बस। और अब कैसे राज चलाना है, कि जनता खुश है कि ना खुश है, स्टूडेंट का क्या होने वाला है, कोई मतलब नहीं है। बस इशू बना देगा, जो अभी इशू बना दिया है सीजीएल एग्ज़ाम को। पीएम भी बाहरी से आया हुआ है, बाहरी आदमी, हेमंत बिश्वा, शिवराज सिंह चौहान, है ना, सब लोग राजनीति करने वाला है। राजनीति करने में उन लोगों को मज़ा आता है, स्टूडेंट का सेंटीमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उन लोगों को। तो सभी स्टूडेंट्स पैसेंस रखें, जो भी हो अच्छा हो, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में भरोसा कम करिएगा। राजनीतिक पार्टी किसी की नहीं होती है। चलिए, आप सभी पढ़ाई करते रहें। सेंट्रल की वैकेंसी है, स्टेट में भी अगर आएगी वैकेंसी, अगर भगवान ने चाहा, ऊपर वाला ने चाहा तो बढ़िया है। चलिए तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।